एक स्कूल के कॉर्नर में फोटो खींचना शुरू किए और एक फोटो सामने आई। इस फोटो में पिलर के पीछे साफ साफ वो चुड़ैल, वो आत्मा, वो पिशाचिनी, जो भी कहना है वो कह सकते हैं, दिखाई दे रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। अब आज हम डायरेक्टली चलते हैं अमरावती के पास के एक छोटे से गांव की तरफ, जहां पर अपना अक्षय नाम का लड़का रहा करता था और उसने कुछ अजीबोगरीब, कुछ विचित्र सा, भूतिया सा एक्सपीरियंस कर लिया था। तो सीन ये था भाई, अक्षय का पहले नेचर समझा देता हूं, तब आप लोग कहानी के फ्लो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अक्षय को ना खेलना कूदना काफी ज्यादा पसंद था। मेनली ये अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेला करता था। हम लोग भी खेलते थे भाई, मुझे भी बचपन में वो गेम बहुत ज्यादा पसंद था। हम तो ऐसे छुप रहे हैं कि कोई छुप गया तो 2-2 घंटे बाद वो बाहर निकल रहा है, कोई छुप गया तो अपने घर में जाकर सो गया, वो मिल ही नहीं पाया, अगले दिन तक नहीं मिल पाया। ऐसा भी इस लेवल का भी हम खेले हैं और इस गेम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी जो ये घटना है इस गेम से ही जुड़ी हुई है। अब इनकी एक आदत थी, ये खेलने के चक्कर में कभी अपने घर के पास खेल रहे हैं, कभी दूसरे दोस्त के घर के पास खेल रहे हैं, तो कभी गांव के बाहर जंगल की तरफ निकल गए हैं, वहां पर खेल रहे हैं, थोड़ी आगे नहर थी उस तरफ चले जा रहे हैं, तो कभी कभी गांव से जस्ट बिल्कुल इतना सा बाहर निकलेंगे ना तो एक पुराना सा स्कूल था, वहां पर खेलने चले जाया करते थे। अब ये जो स्कूल है ये बड़ा ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाला स्कूल था। सीन ये था कि वो स्कूल ना दिन में सुबह के वक्त मतलब 7:30 बजे के आसपास से पूरी तरीके से नॉर्मल फंक्शन करता था। वहां पे बच्चे पढ़ने जाया भी करते थे, टीचर आते थे, प्रॉपर सब कुछ अच्छे से होता था। 1:30 बजे के आसपास वो स्कूल कंप्लीटली बंद हो जाता था। वहां पे ना कोई टीचर है, ना ही कोई कर्मचारी है, ना कोई और। ठीक है, वो सेमी गवर्नमेंट टाइप का एक स्कूल था। होता ये था, वो एक स्कूल एक बार बंद हो गया तो रात का वक्त आते आते तक वो स्कूल नशेड़ियों और जो पत्ते वत्ते खेलने वाले लोग होते ना, उनका घर बन जाया करता था। तो रात में वही लोगों का वहां पे तांटा जमा हुआ है कि आ रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, ये सब वहां सीन था। तो उस स्कूल की तरफ नॉर्मल समय में तो वैसे ही कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन रात के समय में भी गांव के नॉर्मल बच्चे जाने से डरते थे, कतराते थे, क्योंकि उस स्कूल के बारे में एक और अजीब सी बात इस गांव में फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते थे कि उस स्कूल में ना आत्माएं भटकती हैं। अगर नॉर्मल बच्चे वहां पर जाएंगे तो बेवड़े लोग कुछ ना करें, वहां पर भटकने वाली आत्माएं जरूर नुकसान पहुंचा देंगी। अब बच्चे तर्क वतर्क भी करते थे। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो सवाल भी करते थे अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से, कि एक बात बताइए, हम जाएंगे तो हमें ही भूत पकड़ेगा वहां पे, हमको ही भूत मारेगा, और जो बड़े लोग ये पत्ते वत्ते खेलने वाले लोग होते हैं उनको कुछ नहीं करेगा। तो बड़े लोग जो होते थे ना, वो इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना होता है कि अगर किसी नेगेटिव जगह के बारे में आप ज़्यादा बात करेंगे तो ऐसा होगा कि वो चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगी। और ये चीज़ होती भी है, सच बता रहा हूँ। अगर कोई जगह भूत प्रेत से ग्रसित है, कोई जगह हॉन्टेड है, श्रापित है, उस जगह के बारे में आप रेगुलर सोचते हैं, रेगुलर बात करते हैं, तो पूरे चांसेस हैं उस जगह की एंटिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती ही होगी। सारा एनर्जी का खेल होता है इस दुनिया में, और किसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि भाई आपको कभी भूत प्रेत का फील नहीं होता क्या, आभास नहीं होता क्या? तो बिल्कुल होता है, लेकिन उन चीज़ों को ना वो संतुलित बनाए रखना इंपॉर्टेंट होता है जो हम करते हैं। आप ये सारी चीज़ों में ज़्यादा घुसा मत करो, आप खाली एंटरटेनमेंट के लिए ही ये वीडियो सुना करो, देखा करो। तो गांव में ये अपना अक्षय नाम का जो ये लड़का है, इसके 4-5 दोस्त हैं। ये खेलते खेलते कभी कभी इस स्कूल की तरफ भी जाते हैं, लेकिन रात में नहीं, शाम के वक्त। और ये लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको घर के या फिर जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि इनका भी यही मानना था कि भूत अगर रहेंगे तो वो पहले बेवड़े लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो रात में जाते हैं। इसलिए ये लोग चोरी छुपे वहां पर खेलने के लिए चले जाया करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। थोड़े कुछ साल हो गए हैं, ये लोग छोटे थे, अभी तो अक्षय थोड़ा बड़ा हो गया है। जब ये छोटा था, क्लास 8th में रहा होगा, तो हमने ऐसे ही 4-5 दोस्तों के साथ, ये लोग वही स्प्रिंग सीजन वाला टाइम था, अच्छी हवा चल रही थी, घर वाले सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, ये लोग खेलते खेलते 4-4:30 बजे के आसपास इसी स्कूल की तरफ आ गए। स्कूल दिखने में खराब था, उखड़ी हुई पेंट, पुराना सा बेंच वेंच बहुत टूटी फूटी पड़ी हुई है, और पूरी तरीके से वीरानियत में चले जाता है शाम होते होते तक, क्योंकि रात में तो ये अड्डा बनेगा ना वहाँ पे नशेड़ी लोगों का। तो ठीक है, ये लोग खेलने वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक अलग ही मज़ा आता है ऐसी अबैंडन्ड जगहों पर खेलने के लिए, बहुत मज़ा आता है। आपने भी बचपन में खेला होगा, आपको भी अच्छा ही लगता रहा होगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है।
मतलब प्रॉपर हंसती खेलती हरी भरी जगह में खेलने से ज़्यादा मज़ा अबैंडन प्लेस में खेलने में मज़ा आता है कि नहीं? तो ये लोग भी वैसे ही एंजॉय किया करते थे। तो ये स्कूल ना पहले, ये जब मैंने बता दिया पेंट वेंट उखड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, सामने से इसका नॉर्मल गेट वेट है, नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन पीछे तरफ इस स्कूल के पिछले हिस्से में एक गेट है जिसका रंग पूरी तरह से उखड़ चुका है, जंग लगा हुआ है और टूट के बिल्कुल ऐसा मतलब मरी हुई अवस्था में है। वो गेट बंद नहीं होता है, ना ही खुलता है, वो जम सा गया है, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होकर जम हो गया है। तो उसको छेड़ता भी नहीं है कोई और उस गेट की तरफ कोई जाता भी नहीं है। रीज़न यह है कि उस गेट के जस्ट पीछे आप जाएंगे ना तो बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए हैं, स्कूल का जो वेस्ट चीज़ें हैं वहाँ पर डाली हुई हैं, फर्नीचर टूटे फूटे हैं और मतलब वो जगह ना पूरी ऐसी हो गई है कि वहाँ पर डर लगेगा, कोई भी जाए तो ऐसा लगेगा कि भाई सांप बिच्छू तो नहीं काट लेगा। इसलिए उस तरफ कोई जाता ही नहीं था। तो वो जगह एक्चुअली स्कूल का पिछला हिस्सा कंप्लीटली अबैंडन्ड हो गया था। और इन लड़कों ने भी, अक्षय और उसके दोस्तों ने, ये रूल बना के रखा था कि भाई हम लोग खेलने के लिए जाएंगे ना तो उस गेट के पास छुपेंगे नहीं, ठीक है? ये लोग हाइड एंड सीक ही मेनली खेला करते थे। तो ठीक है, ऐसे ही उस दिन जब ये लोग 5 बजे के आसपास वहां पर खेलने के लिए गए थे और सीक अपना अक्षय ही कर रहा था। अक्षय ही अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन छुपा है। आज टोटल 5 दोस्त आए हुए हैं, 4 लोग छुपे हुए हैं। इसने गिनती विनती की, 1 2 3 4 5, आ रहा हूं करते हुए घूमा। अब ढूंढते ढूंढते पहले वो स्कूल की छत में गया, कोई नहीं दिखाई दिए। अलग अलग क्लासरूम में ढूंढा, उसके दोस्त उसको दिखाई नहीं दिए। भाई ये जो स्कूल है ना, ये अपने आप में अजीब सा हॉन्टेड लगता है, क्योंकि इसके क्लासरूम के अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती है। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि अंदर अंधेरा रहता है, दिन में भी अंधेरा रहता है। तो किसी को भी ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। हाँ, अब मैं ये एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इस स्कूल को लेकर ऐसी बातें क्यों की जाती थी गांव में, इस स्कूल को हॉन्टेड क्यों समझा जाता था। रीज़न ये था कि मानते थे वहाँ के लोग कि ये स्कूल जिस ज़मीन में बना हुआ है ना, उस ज़मीन में एक टाइम पे कब्रिस्तान हुआ करता था। फिर वहाँ पर लोगों ने कब्रों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, वहाँ पर वो कब्रिस्तान भर गया था, काफ़ी समय तक वो कब्रिस्तान अबैंडन्ड हो गया। फिर वहाँ पर ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल बना दिया गया। इस वजह से गाँव के लोग कहते थे कि वहाँ की जो आत्माएं हैं भाई, रात के समय उस स्कूल में एक्टिव हो जाती हैं। खैर वो अलग ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। तो ये ढूंढते ढूंढते गेट के पास पहुंचा और जैसे ही गेट के पास पहुंचा उसको उसके दोस्त तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक औरत दिखाई दी। वो औरत बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे स्कूल में काम करने वाली सफाई वाली औरत होती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, सफ़ेद ब्लाउज और हाथ में एक लंबी सी झाड़ू थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वो अक्षय को बहुत ध्यान से देख रही थी। अक्षय को लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो, इसलिए उसने नज़र चुराई और वापस जाने लगा। लेकिन उसको फील हुआ कि वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। अक्षय रुक गया, पीछे मुड़कर देखा। वो औरत सच में उसके पीछे आ रही थी। अक्षय बोला, क्या हो गया, कौन हो आप? और वो औरत कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। अक्षय को एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक डर, और वो वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको उसके दोस्त मिल गए। अक्षय ने कहा, यार स्कूल की कोई काम वाली औरत ने हमें देख लिया। दोस्त बोला, पागल हो गया है क्या, आज संडे है, स्कूल बंद है। अक्षय को तब याद आया, हाँ संडे था। सब लोग पीछे गए देखने, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद अगले दिन अक्षय फिर स्कूल गया और इस बार उसको गेट के पास एक छोटी लड़की दिखाई दी। लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो लड़की उसको देखकर हंसी और दौड़कर उसके पास आई। बोली, मेरा नाम समृद्धि है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूं? मेरा कोई दोस्त नहीं है। अक्षय ने उसको हाइड एंड सीक में इंक्लूड कर लिया और फिर अगले 3-4 दिन तक समृद्धि रोज मिलती रही। लेकिन अजीब बात यह थी कि अक्षय के दोस्तों को कभी समृद्धि दिखाई ही नहीं दी। उनके हिसाब से अक्षय अकेला ही होता था। फिर एक दिन समृद्धि अचानक गायब हो गई और ये हाइड एंड सीक और समृद्धि के बारे में अक्षय ने घर वालों को सब बताया। उसको बहुत डांट पड़ी और घर वालों ने उससे वार्निंग दिया और उसके बाद वो लोग स्कूल में जाना बंद कर दिए। 2 साल बाद जब अक्षय को नया कैमरा वाला मोबाइल गिफ्ट में मिला तो क्यूरियोसिटी में वो और उसके दोस्त वापस स्कूल गए और वहां अलग अलग जगह फोटोज खींचने लगे। और तब जो फोटो आई, उस फोटो में पिलर के पीछे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्षय ने पहली बार देखा था। लाल साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट। उस दिन के बाद अक्षय और उसके दोस्त कभी उस स्कूल की तरफ गए ही नहीं। इस कहानी से एक सीख मिलती है, अगर किसी जगह पर आपको लगे कि वहां कुछ ठीक नहीं है तो वहां से दूर रहना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। हर किसी की किस्मत अक्षय जैसी नहीं होती जो बच जाए। कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे।